गाइस डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से पुश पॉप ऑपरेशन स्टैक में कर सकते हैं जब हम स्टैक को एक एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज मैं इन्हीं सारे ऑपरेशंस को आपको कोड करके दिखाऊंगा और अगर आपको लगता है कि जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के दिमाग में ब्लरी है, यानी कि आपको ढंग से समझ में नहीं आया है, तो आज का अगर ये वीडियो पूरा देख लिया आपने तो आपको स्टैक जो है ढंग से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो इस गारंटी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वन नोट नोटबुक में आऊँगा अपने और वो स्ट्रक्चर जो कि मैंने आप लोगों से जिसकी बात की थी उसको दोबारा से बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा 26_stackoperations.c और ये मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा। बॉयलर प्लेट कोड डाला मैंने, सीखा। अगर आप कोई दूसरा एडिटर वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यार ये बॉयलर प्लेट कहाँ से आया। पहली बात, नंबर 1 मैंने बताया है। नंबर 2, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप टाइप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो स्टैक का स्ट्रक्चर बनाऊँगा जिसके बारे में मैंने बात करी थी। अब किसके बारे में बात करी थी वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट स्टैक नाम से एक स्ट्रक्चर बना लूँगा, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा, 3 चीज़ें डालूंगा। मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई एक साइज़, एक टॉप, एक ARR। साइज़ मतलब कितना बड़ा एरे मैं अपने स्टैक को बनाने के लिए उपयोग में लूँगा। अब ज़रूरी नहीं उतने मैं भरूँ एलिमेंट्स उसमें, मैं उपयोग में ले रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ का मतलब मैक्स साइज़, कि यार मैक्स टू मैक्स कितना बड़ा मेरा जो है वो एरे हो सकता है, यानी कि एरे का साइज़ जो कि मेरा रहेगा। उसके बाद टॉप क्या है, एक बार मैंने एरे बना दिया, मान लो 5 का एरे बना दिया, तो मेरा जो टॉप है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट करेगा -1 पर। -1 का मतलब इसमें कुछ नहीं है। 0 पे पॉइंट करेगा मतलब ये 0 तक भरी हुई है। 1 का मतलब अगर मैंने टॉप =1 कर दिया तो इसका मतलब ये 1 तक भरी हुई है। टॉप =2 कर दिया तो मतलब ये 2 तक भरी हुई है, ठीक है। तो आप इस स्टैक को यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मैंने इसको घुमा दिया है और देखो 0 1 2 ऐसे हो गया है फिर। तो ये इसको एक बाल्टी की तरह समझ लो आप, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं वापस से कोड में और इसको कोड करते हैं। साइज टॉप, एक तो साइज़ है, एक टॉप है और क्या है, और ARR है, ठीक है। और तीनों का टाइप है, ठीक है। सबसे पहले ये इंट है, ठीक है, और इसको मैंने इंट साइज कर दिया। ये भी इंट है, इसको भी मैंने इंट टॉप कर दिया। ये इंट स्टार है। अब आप कहोगे ये इंट स्टार क्यों है, तो मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि ये एक इंटीजर पॉइंटर है जिसकी सहायता से मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करूँगा। सी लैंग्वेज में क्योंकि मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, stdlib.h जो है मुझे डालनी पड़ेगी। malloc फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रक्ट स्टैक स्टार SP, यानी कि स्ट्रक्चर पॉइंटर। SP मतलब स्ट्रक्चर पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जो कि एड्रेस स्टोर करता है। किसका, जो कि एड्रेस स्टोर करता है एक यहाँ पर स्ट्रक्चर का, ठीक है, इस तरह के एक स्ट्रक्चर का। तो मैंने एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाया और ये स्ट्रक्चर पॉइंटर एक स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बना लिया। अब ये सिर्फ एक पॉइंटर है, ये एक स्टैक पॉइंटर है जो कि स्टैक स्ट्रक्चर के इंस्टेंस को पॉइंट करता है। मुझे यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा जो कि मैं डायनामिकली बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा SP =struct stack star malloc, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मुझे सिर्फ एक बनाना है, 1 × size of struct stack। ये क्या करेगा, डायनामिकली मुझे दे देगा हमारा स्ट्रक्ट स्टैक का एक इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस एक बार मेरे पास आ जाएगा तो मैं उस इंस्टेंस का साइज, टॉप और ये जो ARR है वो मैं एरो ऑपरेटर की मदद से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मेरे पास एक इंस्टेंस बन गया है स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इंस्टेंस बन गया। पहले सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल था। SP कुछ नहीं है, SP तो बस एड्रेस को स्टोर करेगा। मुझे एक्चुअल में मेमोरी में रिक्वेस्ट करना पड़ेगी वो स्पेस, वो एक्चुअल स्पेस जहाँ पर ये साइज, टॉप और ये ARR आएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है, सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर साइज़ है SP का उसको कर दो। आप स्कैनफ से इनपुट करा सकते हो, मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहूँगा इसके बाद कि जो SP का टॉप है उसको कर दो -1। -1 का क्या मतलब हुआ कि मेरे इस स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है। तो ये इंडेक्स -1 पर जो है
लास्ट एलिमेंट है, इसका मतलब है ही नहीं एलिमेंट उसमें, ठीक है। एक तरह से इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 0 पर अगर एलिमेंट है मेरा तो इसका मतलब एक एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पर है, इंडेक्स 1 पर, 2 पर, 3 पर, ऐसे मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एस पी टॉप इज इक्वल टू -1 कर दिया और मैंने यहाँ पर एस पी ए आर आर को बनाना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की सहायता से, इंट स्टार मेलॉग, और यहाँ पर मैं एस पी के साइज जितने एलिमेंट जो है मुझे चाहिए होंगे और मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है। साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट क्यों? क्योंकि ये एरे तो इंटीजर्स को ही स्टोर करेगा ना, जैसे कि यहाँ पर कर रहा था, देखो ये इंटीजर्स को स्टोर कर रहा था, 7, 9, ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं जो कि इसके अंदर आने वाले हैं, तो ये एरे इंटीजर्स का एरे है, ठीक है। तो ये बन चुकी है हमारी स्टैक, एक स्टैक मैंने बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, मेथड्स डिफाइन करूँगा स्टैक के। बाय द वे ये जो स्टैक है खाली है, मैं इसको अगर रन करूँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रन होके और ख़त्म हो गया, ठीक है। इस प्रोग्राम में कुछ था ही नहीं, मैंने प्रिंट तो कुछ किया ही नहीं था। मैं कुछ प्रिंट एफ करूँ अगर तो आई भी स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट एफ कर दूँ कुछ इस तरह से, स्टैक हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप ऐसा करोगे तो स्टैक आपकी सक्सेसफुली बन गई है। ये मैसेज आपने जो है ये कंपाइलर को बोल दिया कि यूज़र को दिखा दो, ठीक है, स्टैक हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। बढ़िया, हमने काफ़ी काम कर दिया। एक बैकस्लैश लगा लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए जो भी मैं आगे लिखूँ वो। अब यहाँ तक हमने कर लिया, हमने स्टैक को बनाया है, हमने इस एरे को बनाया है, और इस एरे को बनाने के साथ साथ इसके अंदर अब हमें एलिमेंट्स को डालने हैं। तो पुश और पॉप ऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुश और पॉप ऑपरेशन में मैंने कुछ फंक्शंस यूज़ किए थे, जैसे कि इज़ फुल और इज़ एम्प्टी। तो ये इज़ फुल और इज़ एम्प्टी क्या है? इज़ फुल और इज़ एम्प्टी दो फंक्शन हैं जो कि बताते हैं कि एक स्टैक जो है, गिवन स्टैक इज़ फुल या एम्प्टी। इज़ फुल बताएगा कि फुल है या नहीं स्टैक, और इज़ एम्प्टी बताएगा कि आपकी स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज़ फुल को बनाऊँगा और ये लेगा स्ट्रक्ट स्टैक स्टार ptr, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने गलत स्निपेट यूज़ कर लिया है, कोई बात नहीं, इस तरह से आप लोग जो इसको टाइप कर लेना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कर लूँगा इंप्लीमेंट अपने हिसाब से। सिमिलरली इस एम्प्टी को भी मैं बिल्कुल सिमिलर वे में बनाऊँगा, ठीक है। इस एम्प्टी को भी मैं सिमिलर वे में बताऊँगा, और ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस एम्प्टी और इस फुल के अंदर मैं ऐसे डालूंगा रिटर्न वैल्यू सच दैट कि इस फुल रिटर्न करता है 1 अगर मेरी स्टैक फुल है, वरना ये रिटर्न करता है 0। और मैंने बहुत क्लियरली समझाया था, अगर आपको नहीं आया समझ में, मेरे पास एक्चुअली एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि यार थोड़ा सा स्टैक क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन करके स्टेप बैक लेके आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने इस फुल और इस एम्प्टी कहाँ पर बताया था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, स्टैक में ही बताया था मैंने कहीं ना कहीं, और इस फुल मैंने बताया था आप लोगों को। एक्चुअली हमने प्रोग्राम लिखा था डायरेक्टली इस फुल और इस एम्प्टी का, तो वो प्रोग्राम भी है मेरे पास यहाँ पर, हमने ये पूरा बनाया था। बहुत सारे लोगों ने बोला अच्छी तरह समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आया, बट अगर एक भी कमेंट आता है कि यार थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी सब आया, ये नहीं आया, तो मुझे लगता है कि यार गैप है तो उसको फिल करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फिर से बताता हूँ, इस एम्प्टी इस फुल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखे हैं। मैंने कहा कि ptr टॉप अगर -1 है तो एम्प्टी है आपकी स्टैक। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये देखो ये मेरी स्टैक है, अगर ये इसका ptr टॉप जो है वो -1 है, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट -1 इंडेक्स पर है, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है ही नहीं उसमें, तो वो खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा if ptr इसका जो टॉप है वो इक्वस टू -1 हो जाता है, तब रिटर्न 1 कर दो, एल्स रिटर्न 0 कर दो। और मुझे इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि आपको एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे रिटर्न ऐसे कर सकते हो, और जो भी है मतलब और भी कुछ लोगों ने 1 लाइनर्स मुझे बताए थे, बट मैं यहाँ पर 1 लाइनर्स बताने के लिए नहीं आया हूँ। ये कंपटीशन नहीं है कि मैं कितने कम लाइन ऑफ कोड में स्टैक का इस फुल लिख सकता हूँ। दिस इज़ अबाउट एक्सप्लेनिंग यू, आपको कितना समझा पाया मैं, वो मेरी जीत है। मैं कितने कम लाइन्स में कितनी जल्दी लिख पाया कोड यहाँ पर, वो मेरी जीत नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो वो मेरी हार है। विद दैट सेड आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर इस फुल को इस एम्प्टी को जो है यहाँ पर मैंने इस फुल और इस एम्प्टी में थोड़ा झोल कर दिया, मैंने इस फुल के अंदर डाल दिया है। ये लॉजिक इस एम्प्टी का बताया मैंने। अब इस फुल को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फुल कब होगी स्टैक, जब जो ptr का टॉप है वो लास्ट वाले जो मेरा एरे है स्टैक का
उसकी इंडेक्स पढ़ा, जैसे कि 6 वाले साइज एरे के केस में 5 हो जाए वो टॉप, यानी कि साइज -1 हो जाए। तो मैं इसी लॉजिक को कॉपी करते हुए कहूँगा कि अगर पीटीआर टॉप हो जाए, पीटीआर क्या है, स्ट्रक्चर पॉइंटर, पीटीआर साइज -1, तो इस केस में मैं कहूँगा कि मेरी जो स्टैक है वो फुल है। ठीक है, स्टैक क्या है मेरी, फुल है। तो इस तरह से मैं इस फुल और इस एम्प्टी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा सबको यार। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पेपर पेन से बताया, उसके बाद कोड लिख कर भी बताया। आई होप कि क्लियर होगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम सी लैंग्वेज के चलते भी आ रही है, अगर वो केस है आपका तो प्लीज़ सी लैंग्वेज का वीडियो देख लो, 15 घंटे का बनाया है विद नोट्स। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़ूंगा, वापस से कहानी को आगे लेकर जाऊँगा। और यहाँ पर ज़रा टेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट एफ करूँ और %d करूँ यहाँ पर, और मैं इस फुल चेक करूँ, इसके लिए SP के लिए, SP को डायरेक्टली मैं पास कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये भी मैं पास करना चाहता हूँ SP के लिए इज एम्प्टी भी पास करना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर बैकस्लैश भी देना चाहता हूँ, और इसको सेव करूँगा। और सेव करने के बाद मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, आप लोग देखो 0 और 1 आ गया, यानी कि ये फुल नहीं है। इस फुल कर रहा है 0 रिटर्न और इस एम्प्टी कर रहा है 1 रिटर्न, यानी कि एम्प्टी तो है, फुल नहीं है। लेकिन देख लो आप लोग, अभी तो हमने जस्ट इसको बनाया है तो ये खाली है, तो ये खाली डब्बे की तरह है अभी। लेकिन इस डब्बे में 10 लड्डू आ सकते हैं। मैं इंटीजर्स को लड्डू बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ जाओ। SP साइज 10 है तो इसमें 10 लड्डू आ सकते हैं। तो एक एक करके मैं 10 लड्डू इसमें पुश कर सकता हूँ। ऐसा समझ लो कि जो आपकी कॉस्को बॉल की वो डब्बा जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर कोई लड्डू डाल रहा है बॉल की जगह। ठीक है, तो लड्डू जो है कितने डाल सकता है, 10 डाल सकता है। 10 के बाद स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लड्डू हम लोग डाल रहे हैं, और लड्डू डालने का अब हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं, जिसको प्यार से पुश भी कहते हैं। ठीक है, तो पुश मैंने ऑलरेडी लिखवाया था आपको यहाँ पर स्टैक ऑपरेशन में, और मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा था कि एक बार स्टैक बन जाती है तो आप पुश कर सकते हो एक वैल्यू को। तो जब आप पुश करोगे तो जो पुश है वो कुछ रिटर्न करेगा, नहीं कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपडेट कर दे उस स्ट्रक्चर की टॉप वैल्यू को, और वैल्यू को पुश कर दे, दैट्स इनफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा पुश, और यहाँ पर इंट वैल्यू, और उसी के साथ साथ किस में पुश करेगा वो जिस स्ट्रक्चर में पुश करेगा, तो स्ट्रक्ट स्टैक PTR। ठीक है, स्टैक स्टार PTR, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉइंटर है। ठीक है, ये किया मैंने। जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स लिए थे उसी तरह यहाँ भी पॉइंटर्स में ले रहा हूँ। कोई इसमें ज़्यादा मिसलेनियस बात मैंने करी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो स्ट्रक्ट स्टैक स्टार PTR इंट वैल, ये वैल्यू मुझे पुश करनी है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली फुर्सत में तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टॉप को ++ कर लो, और उसके बाद क्या करो, इस वैल्यू को सेट कर दो। जैसे कि मैंने बताया था, टॉप मोस्ट वैल्यू में सेट कर दो। पहले तो टॉप को एक कदम बढ़ा लो, और जहाँ बढ़ाया है टॉप को वहाँ पर ये वैल्यू सेट कर दो, ख़त्म बात, इतना करना है बस। बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि अगर आपके लड्डू 10 के 10 भरे हुए हैं तो 11वां लड्डू तो आएगा नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा फुल तो नहीं है स्टैक कहीं। सबसे पहले स्टैक को चेक कर लो, फुल तो नहीं है। इफ इज फुल, क्या इस फुल क्या लेता है, पॉइंटर लेता है PTR, तब यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँगा, और यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखूँगा, लिखूँगा ना हो पाएगा, इसमें नहीं आएगा लड्डू। ठीक है, तो मैं लिखूँगा स्टैक ओवरफ्लो। तो आपको स्टैक ओवरफ्लो का मतलब समझ में आया? अगर आपने नाम सुना बहुत पहले से और आज समझ में आया क्या होता है, तो नीचे कमेंट मारो जल्दी से। ठीक है, मारना ज़रूर कमेंट, ऐसी बात नहीं है, मैं कहने के लिए नहीं कहता हूँ, मुझे चाहिए कमेंट एक। अब यहाँ पर देखो, इस फुल PTR मैंने लिखा, अगर फुल ये होगा तब तो भाई यहाँ पर मैं इसको रिटर्न भी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े फंक्शन, बट क्योंकि ये सिर्फ इफ़ के अंदर इतना ही है, एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये खुद ही रिटर्न हो जाएगा, तो मुझे रिटर्न लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, देखो भाई ऐसा है कि अगर तुम फुल हो तब तो तुम चले जाओ, अगर तुम फुल नहीं हो तब तुम्हारा क्या होगा, ये जो PTR है इसका जो टॉप है उसको हम ++ करेंगे। ठीक है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो PTR है इसका जो एरे है उसका जो PTR टॉप है, यानी कि अगर मान लो इस एरे की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 तक पहले एलिमेंट्स थे और 15 को पुश करना था, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो टॉप को बढ़ा दूंगा, तो 2 से 3 हो जाएगा। टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। और एक बार 2 से 3 हो गई वैल्यू, तो मैं इस PTR के एरे के PTR के टॉप वाली पोजीशन पर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाओ और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। PTR एरे वो एरे है हमारे इस स्ट्रक्चर पॉइंटर का एरे, और PTR टॉप मोस्ट पोजीशन है जो कि हमने अपडेट ऑलरेडी कर दी है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं = वैल कर दूंगा, दैट्स अबाउट इट, बस इतना ही करना है। ठीक है, पुश कर दिया मैंने, अगर ये अपडेट हो जाएगा,
कॉल बाय रेफरेंस है यार, कॉल बाय वैल्यू थोड़ी ना अपडेट हो जाएगा अपने आप, और ये अपडेट हो जाएगा तो इसमें एलिमेंट जो है पुश हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं पुश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इस फुल और इस एम्प्टी को पुश करने से पहले और पुश करने के बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पुश फंक्शन जो मैंने अभी बनाया है, मैं इसमें सबसे पहले SP दे दूँगा और मैं इसमें 56 वैल्यू को पुश कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको पुश कर दिया इसमें इस वैल्यू को। अब देखता हूँ, पहले ये फुल नहीं था, एम्प्टी था, अब ये ना फुल है ना एम्प्टी है। इसमें 10 लड्डू आ सकते हैं, एक लड्डू डला है तो ना ही खाली है ना ही भरा हुआ है, इसमें एक लड्डू है, पहले खाली था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखो इसका साइज 10 है, अगर मैं 10 पुश स्टेटमेंट्स लगा दूँ, कितने लगा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 10 लगा दूँ इसके अंदर ये पुश, तो यहाँ पर देखो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इसके अंदर 10 डाल दिए 56, और ये यहाँ पर जो है इस एम्प्टी को 0 दे रहा है और इस फुल को ये 1 दे रहा है। ठीक है, अगर इसमें से मैं एक भी कम कर दूं तो क्या होगा, तो ना फुल ना एम्प्टी दिखाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 0 आ रहा है लिखकर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए फुल है कि नहीं है। आफ्टर पुशिंग फुल है कि नहीं है ये देख रहे हैं, और इसके बाद आफ्टर पुशिंग एम्प्टी है कि नहीं ये देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा बिफोर पुशिंग, और यहाँ पर बिफोर कर देता हूँ, यहाँ पर भी बिफोर कर देता हूँ, और यहाँ पर फुल है कि नहीं ये बता रहा हूँ, एम्प्टी है कि नहीं ये बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको रन करता हूँ वापस से, और ये देखो बिफोर पुशिंग फुल नहीं था, एम्प्टी हाँ था, आफ्टर पुशिंग ना फुल ना एम्प्टी। लेकिन इसको जैसे मैंने 10 बार चलाया तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो फुल हो गया। अब एक बार और अगर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, और मैं कोई भी एलिमेंट पुश कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा आलस के कारण 56 56 56 56 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बट आप कोई भी लिटरली कोई भी इंटीजर्स में डाल सकते हो। सेव किया, रन करूँगा इसको, और देखो यहाँ पुश करते समय स्टैक ओवरफ्लो हो गई, स्टैक ओवरफ्लो हो गई और ये पुश नहीं हो पाया। इसने बताया लास्ट वाला जो 46 था वो पुश नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो के साथ साथ एक और मैसेज जो है वो प्रिंट करता हूँ, कैन नॉट पुश %d टू द स्टैक। और वो %d क्या होगा, वो %d मेरा वैल होगा, और यहाँ जो वैल है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो कैन नॉट पुश 46 टू द स्टैक, तो पता चल जाएगा कौन सी वो वैल्यू है जो कि स्टैक में पुश नहीं हो पा रही है, कहाँ पर हुआ स्टैक ओवरफ्लो। तो ये देखो स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पर हुआ, तो ये बता रहा है कि भाई 46 जो है वो स्टैक के अंदर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुकी है। कहाँ जेब में डालेगा क्या वो अपने, नहीं ना, स्टैक में नहीं डाल सकता। जब फुल हो चुकी है तो आप कुछ भी कर लो, कैसे डालोगे यार, जगह ही नहीं है तो कहाँ रहेगा वो। ठीक है, सो आप समझ गए भी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं जो है नंबर डाल दूँ, नंबर क्या ही डालूँ, गिन लेना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन ही सकते हो आप, इतनी तो गिनती आती होगी आपको। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर एक कमेंट डालते हैं, लिखते हैं 10 पुश 10 वैल्यूज़। ठीक है, एक बार मैंने 10 वैल्यूज़ पुश कर दी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैक ओवरफ्लो since the size of the stack is 10, तो 11वां एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वैल्यूज पुश कर दी और यहाँ पर 11वां एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब पुश तो मैंने कर दिया, पॉप का तो मैंने लिखा ही नहीं फंक्शन, तो चलो यार पॉप का फंक्शन भी लिख लेते हैं। और पॉप का फंक्शन भी बहुत आसान है। देखो क्या करना है आपको, जब पॉप कर रहे हो तो आपको जो टॉप वाला एलिमेंट है ना उसको उठा लेना है बस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुश से ही कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे आ रहा है अभी थोड़ा सा आलस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉइड पॉप करूँगा और यार पूरा इसको ऐसे के ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ चेंजेस लगेंगे एक काम करता हूँ, पूरे फंक्शन को ही करता हूँ कॉपी पेस्ट। ये लो, ये लो, इसको जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ वहाँ, जहाँ मांगता है चेंज ये वहाँ वहाँ चेंज करूँगा। वैल्यू नहीं चाहिए हमको, ओवरफ्लो की जगह अंडरफ्लो होगा अगर स्टैक जो है वो खाली है तो। और यहाँ पर इज एम्प्टी और कैन नॉट पॉप फ्रॉम द स्टैक होगा, और ये जो वैल है इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर अगर इज एम्प्टी है तब तो स्टैक अंडरफ्लो होगा, वरना क्या करेंगे हम, वरना यहाँ पर हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे थे और हम कह रहे थे कि जो इंट वैल्यू है वो हमारे ptr का
सॉरी पी टी आर के एरे का पी टी आर क्या होगा, टॉप, हाँ जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो होगा, उसको मुझे रिटर्न भी करना है ना, वो होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा कोई ऐसी वैल्यू जो कि मेरे स्टैक में नहीं होगी कभी, या कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करेगी स्टैक अंडरफ्लो को। तो वो काम आप लोग कर लेना, मैं भी यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं एक इंटीजर रिटर्न करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ -1, एज्यूमिंग कि -1 मेरी स्टैक में कभी नहीं होगा, ठीक है। आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट। रिटर्न -1 मैं यहाँ पर करूँगा, और रिटर्न -1 करने के बाद यहाँ पर वैल इज इक्वल टू पी टी आर ए आर आर पी टी आर टॉप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने वो वैल्यू जो है वो मैंने स्टोर कर ली है अपने वैल में, यानी कि टॉप मोस्ट वैल्यू वैल में मैंने स्टोर कर ली है। अब मैं स्टॉप को माइनस कर दूंगा, यानी कि इसको नीचे ले आऊँगा और रिटर्न कर दूंगा वैल को। तो यहाँ पर देखता हूँ क्या वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर करी थी। आई थिंक लॉजिक सेम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैंने एस पी टॉप को माइनस कर दिया, या फिर ये भी वही बात है। और उससे पहले मैंने क्या किया था कि एस पी का जो एरे था उसकी जो टॉप मोस्ट वैल्यू थी वो मैंने ले ली थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्टैक को आप लोग देखो, ये जो स्टैक आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर 15 मुझे पॉप करना है स्टैक से, और 15 अगर मैं पॉप करना चाहता हूँ तो वो कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 3 पर है। और इंडेक्स नंबर 3 पर अगर ये है तो मुझे इस वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो मुझे इसको 3 को 2 बनाने से पहले करना पड़ेगा, वरना इसको एक्सेस कैसे करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वैल के अंदर इस वैल्यू को ले ले रहा हूँ 15 को। कुल मिला के बात इतनी है, एरे का एसपी टॉप मतलब कुल मिलाकर सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू को मैं वैल के अंदर डाल देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी यार, अब तक तो हो जानी चाहिए क्लियर ये। आई होप क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है अगर तो आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कॉमेंट आया था किसी का कि मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत है अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ रिपीटेटिवली बता दी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टैक ये सब कुछ देखो आराम से, और अभी तक तो आ गई होगी। और मुझे जिसने कमेंट मारा था ना कि थोड़ा सा नहीं आया समझ में, उसका कमेंट चाहिए मुझे नीचे कि यार अब क्लियर हो गया है, तब मुझे शांति मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आप 15 लिखा हुआ है, उसको मुझे पॉप करना है, ठीक है। पॉप करना है तो 15 को पहले मैंने एक टेम्पररी वैल में स्टोर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद टॉप को मैंने चेंज किया, ठीक है। टॉप को मैंने उसके बाद चेंज किया, क्योंकि अगर टॉप को पहले नीचे ले आता तो 15 कहाँ से मुझे मिलता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉप को मैंने उसके बाद चेंज कर दिया और रिटर्न कर दिया वैल्यू को, ठीक है। रिटर्न कर दिया किसको, वैल्यू को। तो अगर मैं यहाँ पर पॉप करूँ स्टैक से, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर printf लगाऊंगा एक, और यहाँ पर लिखाऊंगा पॉप्ड, और यहाँ पर लिखूंगा मैं %d फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैकस्लैश n लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं पॉप और स्टैक, जो पॉप है मेरा फंक्शन जो कि मैंने लिखा है, वो क्या लेता है, एक स्टैक पॉइंटर लेता है, और रिटर्न क्या करके देगा मुझे, टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो पॉप 56 फ्रॉम द स्टैक। तो क्या है, ये स्टैक कुछ इस तरह से थी, लास्ट एलिमेंट जो है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मैं एक काम करता हूँ यार, इन इंटीजर्स को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इन इंटीजर्स को चेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं इन वैल्यूज़ को ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ। और इसको मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद मैं रन करता हूँ उसको, और आप लोग देखो यहाँ पर पॉप्ड 6 फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये तो स्टैक ओवरफ्लो हो गई थी, तो गया ही नहीं था स्टैक के अंदर। 10 वैल्यूज ही पुश कर सकता था ना मैं, ये तो जाएगा ही नहीं स्टैक के अंदर, इसलिए इसको इग्नोर करो। इसको मैं कमेंट आउट भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो गया ही नहीं था ना कभी स्टैक के अंदर। अब यहाँ पर देखो 6 मैंने पॉप किया, ये एक बार पॉप हो गया 6, तो अगला पॉप चलाऊंगा तो 89 पॉप होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला जो इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। इसी बात पे नीचे कमेंट मारो, जल्दी से समझ में आ गई स्टैक। यहाँ पर देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज़ को साबित करता है। मैं जितनी बार भी पॉप चलाऊंगा ये उल्टे क्रम में पॉप करेगा एलिमेंट्स को। देखो मैंने पॉप किया, ये देखो 6 आया पहले, फिर 89 आया, फिर 46 आया। लास्ट इन इज फर्स्ट आउट, लास्ट इन इज व्हाट, फर्स्ट आउट। नीचे कमेंट कर दो, जल्दी से समझ में आ गया, मेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि स्टैक आपको समझ में आ गया, और मैं स्टैक आप लोगों के लिए आसान बना पाया। ये जो सोर्स कोड अभी दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, ये मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, चिंता मत करना। डिस्क्रिप्शन में खोज लिया करो कमेंट मारने से पहले प्लीज़, आपको मिलेगा ज़रूर सोर्स कोड। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे टाइम भी लग जाए ना थोड़ा, तो मैं कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं लेता हूँ सोर्स कोड डालने में। मैं सारे वीडियोज़ के सोर्स कोड डाल रहा हूँ। अब से डेटा स्ट्रक्चर के कोर्सेज के तो सारे आ गए हैं सोर्स कोड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रा सा आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो, अगर codewithari.com पर जाकर आप डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है उसको एक्सेस कर लो, तो बहुत ही आराम से आप लोग सब कुछ सिस्टमैटिकली देख पाओगे। यहाँ पे नोट्स वगैरह सब अपलोड हो रखे हैं, तो
आप जाकर वहाँ पर नोट्स पढ़ सकते हो, डाउनलोड करो, सब कुछ डाल रखा है मैंने। और अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे नहीं डाली है तो वो कुछ घंटों बाद डल जाती है, क्योंकि मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ सब कुछ कि यार सब कुछ मैंने दे दिया है कि नहीं, क्योंकि बनाना मुश्किल होता है और अपलोड करना आसान होता है, तो मैं आसान पार्ट पे मिस आउट डेफिनेटली नहीं करूँगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ और आप लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो। अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, अभी भी नहीं करी है बहुत सारे लोगों ने, कर लो यार, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करो या क्लिक करके सेव करो। उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप मुझे एक वर्चुअल थैंक यू करना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको शेयर ही कर दो, दिल से बहुत खुशी होगी मुझे, और मैं आपकी स्टोरी को वापस से शेयर भी करता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ उस चीज़ को। तो प्लीज़ यार शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे टैग कर सकते हो, और देखना आप लोग जितने लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में टैग किया, सबको एक एक स्टोरी को मैंने फिर से लगाया है। तो कोई ये तो कह नहीं सकता कि हमारी स्टोरी नहीं लगी, सबकी स्टोरी को मैंने लगाया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कोर्स में, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। एक लगता है टैप, बस 1 मिनट भी नहीं लगता यार, 1 सेकंड से भी फ्रैक्शन लगता है, पटाख से क्लिक कर देना है बस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।